नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का स्टडी 91 पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए, जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हम लोग पूरी टीम के साथ आपके लिए सुपर टेट का एक पेड बैच लेकर के आ रहे हैं। मित्रों, सुपर टेट का स्पेशल पेड बैच आपके लिए आ रहा है और जिसके अंतर्गत हम लोग एक एक कक्षाओं के बारे में भी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे। और साथ ही साथ मित्रों, किसी भी इंक्वायरी के लिए सबसे पहले आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जानते हैं कि जैसे स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पर 2.6 मिलियन लोगों ने भरोसा किया है, तो आप भी हमारे ऊपर भरोसा करें और आपको हम बेहतर से बेहतर बना के छोड़ेंगे। हम लोग संस्था में पूरे टीम के साथ आपके सामने बेहतर से बेहतर चीजें लेके आ रहे हैं। मित्रों, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप दिए गए ऊपर नंबर स्क्रीन पर है जिस पर संपर्क कर सकते हैं 9455069191। इस नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोग पूरा का पूरा आपके लिए सुपर टेट का एक बेहतर पैकेज लेके पूरी टीम के साथ 14 सब्जेक्ट 14 स्पेशल टीचर के द्वारा आपके लिए स्पेशल चीज लेके आ रहे हैं। मित्रों, तो मैं आपसे कहता हूं कि फटाफट आप इस बैच के लिए अपना नामांकन करा लें, क्योंकि हम लोगों ने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है और बेहतर से बेहतर करेंगे। जैसे कहा भी जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए तो नदी समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। मित्रों, तो हम लोग वेट टीम बना के आपके सामने लेके आए हैं जहां से आपको लक्ष्य मिलना तय है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि 2.6 मिलियन लोगों ने भरोसा किया है तो आप भी हमारे ऊपर एक बार भरोसा करके देखें और आपके सपने को साकार करेंगे, आपके सपने को पूरा करेंगे। और पेड बैच हम लोग का सुपर टेट का स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप लोग अपना नामांकन करा लें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया 9455069191, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है, जैसे कि 7007734525। इस नंबर पर आप किसी भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं और साथ ही साथ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और पूरी जानकारी एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है, ऐप को आप डाउनलोड कर लें, वेब पर जाकर के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज मैं पेड बैच के अंतर्गत पहली क्लास आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मित्रों संधि के बारे में। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संधि और नए तरीके से, यूनिक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपको मित्रों हमारा साथ देना होगा। ठीक है, तो साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। उससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा मुक्तक सुना करके अपने साथ जोड़ता हूं। संधि का अर्थ ही होता है मेल, तो हम मिलाप करते हैं आपसे। जैसे कहा जाता है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को आदमी तो एक पांव पर भी चलता है, मगर दूसरा पांव भी साथ दे तो और बात है। ठीक है, तो एक कदम हम चलें, दूसरा कदम आप चलें, सफलता कदमों में होगी, सफलता हमारी मुट्ठी में होगी। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं संधि पर और बिल्कुल यूनिक तरीके से, नए तरीके से सीखेंगे। संधि को आप देखते ही उसकी धज्जियां उड़ा के रख दीजिए। मित्रों, संधि हम ऐसे आपको पढ़ाने वाले हैं, देखें और बताएं यही संधि है। बिना नियम कानून कुछ भी मत लगाएं और तुरंत बताएं यही संधि है। ऐसे यूनिक तरीके आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। तो आइए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं आज के अपने प्रकरण पर, जिसका हमारा नाम क्या है? संधि है। जिसका क्या नाम है मित्रों? संधि है। और ये हमारी पेड क्लास है और पेड क्लास
में आपको मैं संधि पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए हम चलते हैं संधि की तरफ और बात करते हैं संधि पर, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम जानते हैं कि संधि है क्या, तो यह सम और धी के योग से बना है। पहली चीज, एक एक चीज को आप समझते चलेंगे कि संधि किससे बना है, तो संधि सम और धी से बना है, ठीक है। सम और धी से, अगर पहला ही प्रश्न यही से बनता है कि संधि में कौन सी संधि है, तो संधि में हमारी कौन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। संधि में कौन सी संधि होगी, संधि में व्यंजन संधि होगी। संधि का विच्छेद क्या होगा, तो समधन धी होगा। क्या होगा, समधन धी होगा। अब इसके बाद दूसरी चीज आती है, इसके अर्थ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा। अगर अर्थ की बात करें संधि का शाब्दिक अर्थ, तो जोड़ होता है, और क्या है, मेल है, ठीक है, और क्या है, योग है, और क्या है, मिलन भी है, ठीक है, और क्या है, मिलाप भी है, ठीक। लेकिन संयोग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, संयोग पद नहीं होता है। कभी भी संधि का शाब्दिक अर्थ संयोग नहीं होगा। क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, मेल हो सकता है, मिलाप हो सकता है, मिलन हो सकता है, योग हो सकता है, लेकिन किसी भी शर्त पर संयोग नहीं होगा, क्योंकि संधि में संयोग नहीं होता है, संधि में योग होता है। संयोग कहां होता है, समास में होता है। संयोग कहां होता है, समास में होता है। तो आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। संधि को हमने जाना, संधि का विच्छेद क्या होगा संधि पद का, तो समधन धी होगा। संधि का अर्थ क्या होगा, जोड़ होगा, मेल होगा, योग होगा, मिलन होगा, मिलाप होगा, परंतु संयोग नहीं होगा। अब इसके बाद आगे हमारी बात आती है परिभाषा पर, कि संधि की परिभाषा क्या कहती है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को जान लेते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहते किसे हैं, तो परिभाषा जान लीजिए कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन होता है। विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज को समझना है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों को आपस में जोड़ेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, विकार होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो वह संधि पद होगा, अगर परिवर्तन नहीं होगा तो संधि पद नहीं होगा। क्लियर है। अब एक एक उदाहरण से इसको हम देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और आगे देखते हैं क्या है। जैसे मैंने एक पद आपके सामने लिखा, वर्णमाला, ठीक। एक पद वर्णमाला लिख दिया हमने, एक पद हमने राजपुत्र लिख दिया, एक पद हमने सूर्योदय लिख दिया, ठीक, सूर्योदय लिख दिया, एक पद हमने विद्यालय लिख दिया। चले, चार पदों को हमने लिख दिया है आपके सामने। अब पहली चीज तो हम ये जानना होगा कि इसमें संधि किसमें है और किसमें समास है, क्योंकि अगर जो टूटेगा और परिवर्तन होगा, कोई न कोई वर्ण जहां होंगे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों को हम आपस में जोड़ेंगे, मिलाएंगे, अगर परिवर्तन होगा तो वहां संधि होगी, परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं, इसको जानते हैं। जैसे वर्णमाला का जब हम विच्छेद करते हैं तो वर्णधन क्या बनता है मित्रों, तो वर्णधन माला बनता है, वर्णधन माला बनता है। देखिए वर्णधन माला का क्या हुआ, यहां सीधे सीधे वर्ण और माला पद को जोड़ के क्या बना, वर्णमाला बना। वर्ण और माला को जोड़ा हमने तो क्या बन गया, वर्णमाला पद बन गया। तो वर्णमाला में क्या कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब यह कैसा पद होगा, तो यह सामासिक पद होगा। कैसा पद होगा, तो सामासिक पद होगा, ठीक। आगे हम देखते हैं, इसका जब विच्छेद हम करते हैं तो राजधन क्या होता है, पुत्र होता है, राजधन पुत्र होता है। राजपुत्र यहां भी है और यहां भी है, राजधन पुत्र। यहां हमने क्या किया, इन दोनों पदों को आपस में जोड़ दिया। क्या कोई परिवर्तन हुआ, यहां भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि राजपुत्र में कोई संधि नहीं
ये क्या है? समास है। क्या है? समास है। ठीक, अब यहां देखते हैं इसका विच्छेद क्या होता है? सूर्य धन उदय। क्या होता है? सूर्य धन उदय। अब देखें यहां सूर्योदय पद था ऐसे है और यहां सूर्य धन उदय है, इसका मतलब है कि इनको जोड़ा गया तो कुछ न कुछ परिवर्तित रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से वहां संधि होगी, तो यह हमारा कैसा पद कहलाएगा? संधि पद कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? संधि पद कहेंगे। कौन संधि होगी, कैसी होगी, उसको हम पहचान अभी आगे बताते हैं आपको। इसके बाद हम विद्यालय पद को देखते हैं, तो इसका विच्छेद क्या होता है? विद्याधन आलय होता है। क्या होता है? विद्याधन आलय होता है। इसको देखें, विद्या और आलय, यहां विद्यालय है तो कहीं ना कहीं यह क्या है? इससे कुछ न कुछ परिवर्तित होकर के बना है। अगर परिवर्तन होकर बना है तो यह हमारा कैसा पद होगा? संधि पद होगा। कैसा पद होगा? संधि पद होगा। तो हम परिभाषा सिद्ध करने के लिए आपको बताए हैं कि ये संयोग वाले पद हैं, ठीक है, और ये हमारे कैसे पद हैं? संधि वाले पद हैं, योग वाले पद हैं। जहां योग होता है, मिलन होता है, मिलाप होता है, जोड़ होता है, मेल होता है, वहां वर्णों में परिवर्तन आएगा जहां जुड़ेगा, लेकिन जहां संयोग होगा वहां किसी भी वर्ण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपको अगली चीज बताते हैं। अब इसके बाद जब संधि आती है तो संधि के अब भेद पर हम आते हैं। अगर भेद की हम बात करते हैं तो इसके भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। उन भेदों को जानना कैसे हमें जानना है? देखें, एक तो हमारा स्वर है, यहां भी हमारा दूसरा बिंदु क्या होगा? स्वर होगा। तीसरा क्या होगा? व्यंजन। ठीक, चौथा भी क्या होगा? व्यंजन। और पांचवें की बात करें तो पांचवा हमारा क्या होगा? पांचवा हमारा विसर्ग होगा। और छठा भी क्या होगा? विसर्ग होगा। ठीक है, अब इनके बाद देखें, एक एक चीज को क्रम से आपको रखना है। और कैसे रखना है? जैसे सबसे पहले स्वर रखेंगे, स्वर के बाद व्यंजन, स्वर व्यंजन, फिर क्या करेंगे? स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। ठीक, यहां भी क्या करेंगे? स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। इस प्रकार से इनको हम रख लेते हैं। ठीक, ये हमारी पहली होती है, ये हमारी दूसरी होती है, ठीक है, और यहां हमारी ये हमारी तीसरी होती है। अगर स्वर का मेल किसी स्वर से होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यदि किसी स्वर का मेल, कंडीशन यहां 3 है, तीनों को मैं बता दे रहा हूं, और इन दोनों के लिए एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। अभी परिभाषा सहित, नियम सहित, कानून सहित पूरा का पूरा हम आपको बताने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा समझा के रख देंगे मित्रों, बिल्कुल नए तरीके से। ठीक है, अब देखें, यदि किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होगा तो कौन संधि? स्वर संधि। नियम रटने की जरूरत नहीं है। यदि किसी स्वर का मेल किसी भी स्वर के साथ हो तो उससे उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को, उससे उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन के लिए देखें, जितनी भी किताबें हैं पूरी किताबों में नियम क्या होता है? व्यंजन की परिभाषा क्या कहती है कि व्यंजन के बाद क्या हो? या तो व्यंजन दिया हो, नहीं तो स्वर दिया हो, तो वहां हमारी कौन संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। यह नियम कहता है, किताब में लिखा हुआ है, आपके पास किताब हो, देख सकते हैं, आप भी इसको देख सकते हैं। देखें, परिभाषा किताब की क्या कहती है कि किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन या स्वर आता है, किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन या स्वर आता है तो वहां हमारी संधि कौन होती है? व्यंजन होती है। ये किताब कहती है। ये कौन कहता है? तो ये किताब कहती है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कौन कहती है? किताब कहती है। अब हम बात करते हैं कि बिना किताब की परिभाषा क्या कहती है, उसको समझें। बिना किताब की परिभाषा क्या कहती है उसको आप लोग समझ ले थोड़ा सा। कंडीशन क्या क्या हो सकती है इसके लिए देखें। हमने आपको यहां क्या परिभाषा में बता रखा कि जब किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ होगा तब भी क्या होगी? व्यंजन संधि होगी। यह नहीं कि व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन से हो तो व्यंजन संधि। यदि किसी स्वर का मेल भी व्यंजन से हो जाए तब भी कौन संधि?
व्यंजन संधि। यदि किसी स्वर का मेल व्यंजन से हो तब भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि होगी। यदि किसी व्यंजन का मेल स्वर से होगा तब भी कौन संधि? व्यंजन संधि। यदि किसी व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तब भी व्यंजन संधि होती है। आगे बात करते हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग संधि क्या कहती है? देखें कि विसर्ग का मेल यदि स्वर से होगा तो कौन संधि? विसर्ग संधि। यदि विसर्ग का मेल व्यंजन से होगा तब भी कौन सी संधि? विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, देखें ये चीज हमने देखा, ये चीज हमने जाना, और साथ ही साथ आपको एक और सूचना देना चाहता हूं मित्रों कि इस समय हमारे स्टडी 91 यूट्यूब चैनल से पेट क्लास टेट की चल रही है, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चों ने पेड क्लास में अपना नामांकन ले लिया है। अगर आप भी निश्चित सफलता चाहते हैं तो एक बार अवश्य इस पेड बैच में अपना प्रवेश ले, और साथ ही साथ सुपर टेट में भी आप पेड बैच में एडमिशन ले, नामांकन करा लें, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आगे निश्चित रूप से वैकेंसी लगी हुई है और ये इतना बड़ा है। सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप सभी लोग थोड़ा सा पहले आ जाएंगे, थोड़ा सा पहले जुड़ जाएंगे, तो पहले आओ और पहले पाओ वाला सिद्धांत अपनाओ। पहले आओ पहले पाओ। तो पहले यदि आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से यकीनन आपको सफलता दिला के रहेंगे मित्रों। यकीनन मंजिल मिलेगी, यकीनन ये उनके पर बोलते हैं। अक्सर रहते हैं खामोश जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। तो आप खामोशी से काम करते चलें, खामोशी से पूरी चीजों को लेकर चलते चलें, पहले जुड़े पहले पाएं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फटाफट आपको जो नंबर दिया गया स्क्रीन पर, उस स्क्रीन के नंबर पर आप कॉल करें, पूरी डिटेल लें, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस पर पड़ी हुई है, जिसको आप ले सकते हैं। पुनः एक बार मैं नंबर को कंफर्म करा दे रहा हूं, जिसका नंबर क्या है 9455069191। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। आपने देखा परिभाषा को एक बार पुनः मैं बोल दे रहा हूं। यदि किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होगा तो कौन सी संधि? स्वर संधि। यदि स्वर का मेल व्यंजन से होगा तब भी कौन संधि? व्यंजन संधि। व्यंजन का मेल स्वर से होगा तो व्यंजन संधि। व्यंजन का मेल यदि व्यंजन से हो तो व्यंजन संधि। विसर्ग का मेल स्वर से हो तो विसर्ग संधि। विसर्ग का मेल यदि व्यंजन से हो तब भी कौन संधि? विसर्ग संधि होती है। और संधि में परिवर्तन होना तय है। ये वाली आपको बुक में नहीं मिलेगी परिभाषा, ध्यान रखेंगे। ये बुक में परिभाषा नहीं मिलेगी, ये लेकिन उदाहरण बुक में मिलेगा। आपने उदाहरण पढ़ा होगा, अभिधन सेक। देखें पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं अभिधन सेक? यह ई है, बाद में स्वर आया कि नहीं आया? पहले स्वर आ गया और बाद में देखें स है। तो ई जब पहले आया तो ई क्या हुआ? स्वर हुआ। यहां यह क्या है? व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन से हमारी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। लेकिन किसी भी किताब में यह परिभाषा दी नहीं गई है। ठीक है, किसी भी किताब में यह परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जानना होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं और अगले चीज को लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले चीज को लेते हैं। अब सबसे पहले हम स्वर संधि को देखेंगे, एक एक को देखेंगे। पहले हम क्या देखेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है। अब इसमें देखें स्वर संधि के बारे में जानना क्या है, समझना क्या है। ठीक, स्वर संधि की परिभाषा पहले अभी हमने आपको बताया कि परिभाषा क्या कहती है। पुनः एक बार मैं लिख दे रहा हूं कि जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो, किसी अन्य स्वर के साथ हो, तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं।
ठीक है, इसकी मैंने 60 में आपको परिभाषा क्या बताई थी कि स्वर होगा और स्वर के बाद भी क्या होगा, स्वर होगा, तो संधि कौन होगी, स्वर संधि। कि जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वर के साथ हो या किसी भी स्वर का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो संधि कौन सी होती है, तो वहां संधि हमारी स्वर संधि होती है। ठीक है, अब देखें इसके भेद आता है, बहुत पूछा जाता है कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, कितने होते हैं स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अभी का अभी जान लीजिए, 5 भेद 5 मिनट, 5 भेद 5 मिनट में पूरी संधि खत्म। कभी भी कोई भी पद आए बेहिचक बताएं, बिना नियम कानून लगाए बताएं। आए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब उनको हम देखते हैं कि वे 5 भेद हैं कौन कौन से। ठीक है, वो 5 भेद कौन कौन से देखें, एक एक चीज को मैं विधिवत लिख रहा हूं, आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूं और प्रयास जानते हैं कि सफल अवश्य होता है। सबसे पहले हमारी स्वर में कौन आती है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी आती है मित्रों, दीर्घ स्वर संधि आती है। अगर दूसरे की बात करें तो दीर्घ के बाद गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। अगर तीसरे की बात करूं तो जो हमारी तीसरी होती है जिसको क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अगर चौथे की बात करूं तो यण स्वर संधि, यण स्वर संधि है। अगर 5वें की हम बात करें तो जिसका नाम क्या है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यह हमारी 5 संधियां होती हैं। किसके भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद। संधि में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। संधि का विच्छेद क्या होगा, समधन धी होगा। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़, मेल, मिलाप, मिलन, योग होगा, परंतु संयोग नहीं होगा। संधि जहां भी होगी वहां 2 वर्णों में किसी न किसी में, चाहे दोनों में, चाहे किसी न किसी में कोई न कोई परिवर्तन जरूर होगा, कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होगा। संधि के भेद 3, स्वर व्यंजन विसर्ग। जब किसी भी स्वर का मेल किसी भी स्वर के साथ होता है तो वहां कौन संधि, स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है, स्वर संधि होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनकी पहचान के हम नियम को देखते हैं कि इनके पहचान का नियम क्या क्या है। देखें, ध्यान से देखना है, एक एक विषय वस्तु को हमें समझना है बिल्कुल बारीकी से। देखें, यहां हम एक पद लिख रहे हैं आ, यहां एक पद लिख रहे हैं दीर्घ ई, यहां हमने लिखा दीर्घ उ और यहां एक पद हमने लिखा री। इसके बाद अगर यहां देखें तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा ए, हमने क्या लिखा ए, फिर ओ, फिर और, ए ओ और। इसके बाद यहां हमने क्या लिखा ए, यहां क्या लिखा औ। ठीक, और यहां अगर हम बात करें तो बारीकियां क्या क्या है सुन लीजिए। य व र, य व र, य व र के आगे आधा वर्ण, आधा वर्ण प्लस एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए मैं जोड़ रहा हूं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको उपसर्ग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उपसर्ग के नाम से जानते हैं। अब देखें, चीज को समझें। यहां इसमें मात्र एक बिंदु हमारा रहेगा, अय, आय, अव, आव। ठीक, ये बिंदु है। अब इनकी कंडीशन को समझना है। इन तीनों की स्थिति एक जैसी होती है। इसकी स्थिति अलग होगी, इसकी भी स्थिति अलग होगी। अब एकदम आपको संधि यहीं से पूरा का पूरा क्लियर होने वाली है कि इन तीनों की दशा एक जैसी होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी। पहले इन तीनों की मैं पहचान बता रहा हूं। पहले आपको पहचानना है, बिल्कुल देखते ही पहचान लेना है। चीजों को समझ लीजिए,
नियम क्या है उसको समझिए, सुनिए। कोई भी संधि पद आपके सामने लिख दिया जाए, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी संधि पद आपके सामने लिख दिया जाए, सबसे पहला काम यह करेंगे कि जैसे पढ़ा जाता है वैसे उसको पढ़ेंगे। जैसे हिंदी पढ़ते हैं उसी तरह से उस संधि पद को, जुड़े हुए पद को आप पढ़ेंगे। अगर पढ़ते समय जहां अधिक रुकना पड़ रहा हो, जहां जोर देना पड़ रहा हो, जहां अधिक समय लग रहा हो, यदि वहां पर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और री की मात्रा आ जाए, कोई भी संधि पद क्या करें, पढ़ें। और पढ़ते समय जहां जोर पड़ रहा हो, जहां दबाव पड़ रहा हो, जहां अधिक समय तक रुकना पड़ रहा हो, मैं एक एक उदाहरण दे रहा हूं अभी, जहां रुकना पड़ रहा हो, जहां जोर देना पड़ रहा हो, जहां अधिक समय लग रहा हो, अगर वहां पर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा और री की मात्रा पड़ जाए तो वहां हमारी कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अभी देखें, एक एक उदाहरण को बताता हूं, मैं आपको एक एक उदाहरण को बता देता हूं उसके। देखें, एक एक उदाहरण को हम लेते हैं। पहले हम दीर्घ के उदाहरण को लेते हैं। देखें, जैसे 5-6 उदाहरण हम लेते हैं, एक एक उदाहरण को देखें। पहला हमने उदाहरण क्या ले लिया मित्रों, विद्यार्थी। हमने क्या लिया, विद्यार्थी। एक उदाहरण हमने क्या लिया, विद्यार्थी लिखा। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे जानकी। ठीक, एक उदाहरण हम लेते हैं जिसका नाम है भानुदय। ठीक, एक उदाहरण और ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं क्या है, पितृण। ठीक, जिसको क्या कहते हैं, पितृण। एक उदाहरण और ले लेते हैं जिसको क्या कहते हैं, सत्याग्रह। एक उदाहरण और हम ले लेते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है, पृथ्वी। ये 6 उदाहरण मैंने लिख दिया और इसके अलावा आप 600 उदाहरण देख लीजिएगा। 6 के बदले आप 600 उदाहरण देखिएगा और कोई उदाहरण ऐसा मिल जाए जहां जोर या दबाव वाली बात ना आए तो और बताइएगा। और उदाहरण मैं लिख देता हूं, जैसे एक उदाहरण और मैं लिख देता हूं, रजनीश। हमने एक उदाहरण क्या लिख दिया, रजनीश पद को लिख दिया। इसी प्रकार से एक उदाहरण और हम लिख देते हैं जिसको हम मातृण बोलते हैं। जिसको क्या कहते हैं, मातृण बोलते हैं। एक उदाहरण और हम लिख दे रहे हैं जिसको हम कटुक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कटुक्ति कहते हैं। ठीक, कटुक्ति हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लिख देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वधोत्सव बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, वधोत्सव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वधोत्सव कहते हैं। इसी प्रकार का एक और उदाहरण, एक एक उदाहरण को हम और लेते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे देखें, अगला हम वधोत्सव के बाद ले लेते हैं एक उदाहरण जिसको हम क्या कहते हैं, साधु पदेश। जिसको क्या कहते हैं, साधु पदेश कहते हैं। अगर यहां और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कल्पांत। हमने क्या उदाहरण ले लिया, कल्पांत ले लिया। आपके सामने कुल 12 उदाहरण लिख दिए गए। क्या लिख दिए गए, 12 उदाहरण। एक 13वां उदाहरण भी लिख देता हूं जिसको हम क्या बोलते हैं, दिवशांत। जिसको क्या हमने लिखा, दिवशांत लिख दिया। ठीक, ये दिवसांत शब्द भी हो गया। इसी प्रकार से और शब्द हम ले लेते हैं, जैसे एक शब्द होता है हमारा कपीस। क्या होता है, कपीस शब्द को हमने लिख दिया। क्या लिखा, कपीस। इसी प्रकार से और हम उदाहरणों को ले सकते हैं, ले लेते हैं। बहुत ढेर सारे उदाहरण हैं। तो जैसे एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, कपीस हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हमने ले लिया जिसका नाम है भुर्जा। ठीक है, तो 5, 5, 10, 5, 15। हमने 15 उदाहरण लिख दिया और उन 15 उदाहरणों को मैं जो परिभाषा बताया, अभी देखें मैंने आपको परिभाषा क्या बताया उसको देखें, सुने थोड़ा सा कि हमने क्या परिभाषा बताया उसको देखेंगे। हमने अभी अभी आपको परिभाषा क्या बताया था दीर्घ में, कि किसी भी संधि पद को क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
किसी भी संधि पद को क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के बाद यदि जहां जोर पड़ रहा हो, जहां दबाव पड़ रहा हो, जहां अधिक समय लग रहा हो, यदि वहां पर आ की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा और री की मात्रा आ जाए तो संधि कौन बताएंगे, दीर्घ बताएंगे। कौन संधि, दीर्घ संधि। ये मिनटों का काम है। अब आगे इनके उदाहरण को देख लें। जैसे विद्यार्थी, अब पढ़ें, क्या पढ़ें, विद्यार्थी। विद्यार्थी तो देख रहे हैं कि जोर कहां पड़ रहा है, यहां पर जोर पड़ा है। जोर कहां हमारा पड़ रहा है, ध्यान देंगे कि जोर कहां पड़ा, यहां पर। तो यहां कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। विद्यार्थी में संधि पूछे क्या बताएंगे, दीर्घ संधि। कौन संधि, दीर्घ संधि। ठीक, आगे बढ़े, इसको पढ़ें, जानकीस। अगला हमें क्या पढ़ना है, जानकीस। जब हम जानकीस शब्द को पढ़ते हैं, जोर कहां पड़ा, क के पास। मात्रा कौन सी पड़ी, मात्रा कौन, दीर्घ ई की आ गई। संधि कौन हो गई, दीर्घ संधि। संधि कौन हो गई, दीर्घ संधि। आगे बढ़े, इसको पढ़े, भानुदय। जोर कहां पड़ा, न पर। मात्रा कौन सी आई, दीर्घ ऊ की आई। संधि कौन, यहां भी हमारी संधि कौन हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। यहां भी कौन हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। यहां भी कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। इसको पढ़ें, रजनीश। क्या लिखा गया, रजनीश। जोर कहां पड़ा, यहां पर। कौन मात्रा, दीर्घ ई की। तो इसमें भी संधि कौन हो जाएगी, दीर्घ ई हो जाएगी। कौन संधि, दीर्घ ई। इसके बाद मात्रीण। आप जोर दें, मात्रीण पद को पढ़ें, मात्रीण। तो त के पास जोर, अधिक समय दबाव पड़ रहा है। अगर दबाव पड़ रहा है तो वहां किसकी मात्रा है, री की मात्रा है। इसका मतलब है कि यहां भी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। आगे हम बात करते हैं कटुक्ति। क्या पद लिखा गया, कटुक्ति। अगर कटुक्ति पद को देखते हैं तो ट पर जोर पड़ रहा है, तो यहां भी कौन सी संधि हो जाएगी मित्रों, तो यहां भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे देखें, पितृण। पितृण, त्र के पास हमारे ये जो त्री है, यहां जोर दबाव पड़ रहा है, यहां री है, तो इसमें भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अगर यहां पढ़े सत्याग्रह, य के पास जोर पड़ा कि नहीं पड़ा, सत्याग्रह। तो य के पास जोर पड़ा और मात्रा कौन सी, आ की मात्रा। इसका मतलब है कि यहां भी संधि कौन सी होगी, दीर्घ होगी। कौन संधि, दीर्घ संधि होगी। आगे देखे पृथ्वीश। आगे देखे पृथ्वीश, तो व के पास ई की मात्रा, वही जोर पड़ रहा है, वही दबाव पड़ रहा, तो यहां भी संधि कौन सी हो जाएगी मित्रों, दीर्घ संधि होगी। कौन संधि, दीर्घ संधि होगी। आगे देखें, वधुत्सव पद को पढ़े, वधुत्सव। तो ध पर जोर पड़ रहा है, यहां भी दीर्घ ऊ की मात्रा, तो कौन संधि, दीर्घ संधि। उसके नीचे लिखा हुआ है दिवसांत। क्या लिखा गया, दिवसांत। अगर दिवसांत पद को पढ़ते हैं तो जोर हमारा यहां पड़ रहा है, स के पास मात्रा कौन सी है, आ की, तो यहां भी कौन संधि, दीर्घ संधि हो जाएगी। और आगे बढ़े, साधुपदेश। क्या लिखा गया, साधुपदेश। तो ध पर जोर पड़ रहा, मात्रा कौन सी है, ऊ की है, तो इसमें भी कौन संधि, दीर्घ हो जाएगी। आगे लिखा गया कपीस। कपीस, तो प पर जोर पड़ा, बड़ी ई की मात्रा, संधि कौन सी, दीर्घ हो गई। कौन संधि, दीर्घ हो गई। आगे देखें, कल्पांत। अगला शब्द क्या है, कल्पांत। तो प पर जोर पड़ा, मात्रा आ की, संधि कौन सी, यहां भी हो जाएगी, तो यहां भी हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। आगे लिखा है भुर्जा। क्या लिखा, भुर्जा। तो भुर्जा शब्द जो लिखा गया, भ पर जोर पड़ा है, ऊ की मात्रा है, संधि कौन होगी, दीर्घ होगी। संधि कौन होगी, दीर्घ होगी। अगर हमने 15 उदाहरण उठाया, आप 15 के बदले 50 उदाहरण उठा के देख लें। 15 के बदले 50 उदाहरण उठा के देख लीजिए मित्रों। अगर किसी में वह नियम काम ना करे तो बताइएगा। किसी भी संधि पद को पढ़ना है, पढ़ते समय जहां जोर पड़ रहा हो, जहां दबाव पड़ रहा हो, जहां आपको रुकना पड़ रहा हो, यदि वहां पर आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और री की मात्रा आ जाती है, वहां हमेशा क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। कौन संधि, दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरे नियम के बारे में। अब देखें दूसरा नियम हमारा क्या है, इसको एक बार पुनः देख लें।
अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तो हमारा हो चुका है। अब हम दीर्घ के बाद गुण के बारे में चर्चा करेंगे। गुण स्वर संधि में तीन चीज हैं, ए है, ओ है और अर है। ए ओ अर है, ए ओ अर है। इसमें क्या करना है, कोई भी संधि पद दिया जाए, सेम प्रोसेस, कोई भी संधि पद दिया जाए उसको पढ़ें, जैसे आप पढ़ते हैं वैसे क्या करें, पढ़ें। और पढ़ते समय जहां जोर पड़ रहा हो, जहां दबाव पड़ रहा हो, जहां अधिक समय लग रहा हो, यदि वहां पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर पद आ जाता है, ए ओ अर पद आ जाता है, तो वहां संधि कौन सी होगी, तो वहां हमारी गुण स्वर संधि होगी। चुटकियों में हल करेंगे। अभी उदाहरण देखें, अभी उदाहरण आप देखें और जाने, अभी आप उदाहरण देखें और जाने क्या क्या उदाहरण हमारे हैं। ठीक है, आइए उदाहरण पर भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमें ने एक उदाहरण लिख दिया, क्या, रमेश। पढ़ें, पढ़ते समय जोर कहां पड़ा, म के पास। मात्रा कौन सी, ए की। संधि कौन, गुण हो गई। इसी प्रकार रमेश के बाद महेश पद को हम लिख देते हैं, महेश। इसमें भी क्या हां जोर पड़ रहा, ह पर। मात्रा कौन सी, ए की। संधि कौन सी हो गई, गुण हो गई। फटाफट पहचानते जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हमने क्या लिखा, महोदय। महोदय, ओ को आया कि नहीं है, ओ महो। ह के पास जोर पड़ा, ह के पास जोर पड़ा, और जहां जोर पड़ा वहां कौन सी मात्रा आई, ओ की, तो संधि कौन हो जाएगी, गुण हो जाएगी। इसी प्रकार दिनेश, इसी प्रकार हमने क्या लिखा, दिनेश। दिनेश पद को लिखें और पढ़ें, दिनेश पद को लिखें और पढ़ें। न पर जोर पड़ रहा है कि नहीं, पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें भी कौन सी होगी, गुण होगी। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसको हम चंद्रोदय बोलते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रोदय। क्या कहते हैं, चंद्रोदय। तो द पर ओ की मात्रा आई, वहीं जोर पड़ रहा है, द पर जोर पड़ा, वहीं ओ की मात्रा आई, तो इसमें भी कौन संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि, गुण संधि। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, भारतेंदु। भारतेंदु, कहां जोर पड़ा, पढ़े उसको, भारतेंदु। तो कहां जोर पड़ रहा है, तो पर। मात्रा कौन सी, ए की। संधि कौन सी, गुण हो गई। इसी प्रकार से मैं अपने नाम को भी ले सकता हूं इसमें। जैसे कि मेरा नाम अखिलेश है, अगर देखें अखिलेश पद को जब आप लिखते हैं तो ल पर जोर पड़ रहा होगा, और ल पर जोर पड़ा, वहां मात्रा कौन सी है, ए की। संधि कौन सी, गुण हो गई। कौन सी संधि, गुण संधि हो गई। आगे और हम बात करते हैं। जैसे परमेश्वर, हमने क्या लिखा, परमेश्वर। अब परमेश्वर पद को आप पढ़ें और पढ़ते ही देखें कहां जोर पड़ रहा है, परमेश्वर पर कहां जोर पड़ा, तो मां पर। मात्रा कौन सी, ए की। संधि कौन सी, गुण। फटाफट बताते जाएं, गुण संधि हो गई। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लेते हैं जिसका नाम हमने क्या लिख दिया, महोर्जा लिख दिया। इसको भी पढ़ेंगे तो कहां जोर पड़ेगा, ह पर, महोर्जा। महोर्जा, ठीक। तो ह पर जोर पड़ा, यहां मात्रा कौन सी आई, ओ की। संधि कौन सी, गुण हो गई। कौन संधि, गुण संधि। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सप्तर्षि। हमने क्या लिखा, सप्तर्षि। इसको पढ़ें और पढ़ने पर देखें क्या आया, अर आ रहा है कि नहीं, तो देखिए सप्तर अर आया। अगर अर आ गया तो संधि कौन सी, गुण हो गई। अगर कहीं पर आधा र हो रहा हो, ऊपर की तरफ जो लगता है जिसको रेफ र कहते हैं, अगर रेफ र का प्रयोग हुआ है और वहां से अर ध्वनि निकलती है तो निश्चित रूप से वह गुण संधि होगी। सप्तर्षि होगा, देवर्षि होगा, महर्षि होगा, इन सब में कौन सी संधि होगी, तो पूरे के पूरे में आपकी कौन सी संधि पाई जाएगी, तो गुण संधि पाई जाएगी। इसी प्रकार यदि आप कहीं सर्वोदय पद लिख दें, सर्वोदय, सर्वोदय पद को पढ़ें, सर्वोदय, जोर कहां पड़ा, वह पर। मात्रा कौन सी, ओ की। संधि कौन सी, गुण हो गई। इसमें भी संधि। क्लियर है। पूरी उम्मीद करता हूं मित्रों कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही होंगी तो जरूर बताइएगा ये चीज कि हां सर समझ में आ गई। अब हम पुनः चलते हैं अपने जहां तीसरे बिंदु की ओर। जो हमारा तीसरा था उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि तीसरा हमारा क्या रहा है। ठीक है, तीसरा हमारा बिंदु क्या था उसको हम देख लेते हैं और जान लेते हैं। देखें, तीसरा हमारा यही बिंदु था। हमने दो के बारे में जान लिया, अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा क्या है, मैंने कहा था तीनों का एक ही नियम है, एक ही कानून है, एक ही विधान है।
वृद्धि का मतलब क्या होगा? गुण में वृद्धि हो गई। गुण में वृद्धि मतलब ऊपर गुण में एक चोटी, अब वृद्धि में दो चोटी। गुण में देखेंगे एक चोटी, वृद्धि में कितनी चोटी? दो चोटी कर दीजिए। अगर बात करें तो किसी भी संधि पद को आप पढ़ेंगे, यहां भी वही काम करना है। किसी भी संधि पद को क्या करना है? पढ़ना है। यदि पढ़ते समय जहां जोर पड़ रहा हो, जहां दबाव पड़ रहा हो, जहां अधिक समय तक रुकना पड़ रहा हो, वहां पर यदि आपकी ए की मात्रा और अ की मात्रा, किसकी किसकी? ए की और अ की मात्रा आती है, तो वैसे जगहों पर आपकी संधि कौन होगी? वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि संधि होगी। आइए अब देखते हैं कि वह वृद्धि संधि कैसे होगी। जैसे उदाहरण मैं पहला लिखता हूं, एक एक। हमने क्या लिखा? एक एक। पढ़ें एक एक, एक एक पद को पढ़ें और पढ़ने के पर देखेंगे कि क पर जोर पड़ रहा है, वो भी कौन सा? बीच वाले क पर जोर पड़ा, और मात्रा कौन सी आई? ए की। तो संधि कौन सी इसमें हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से उदाहरण हम लिखते हैं तत्रैव। हमने क्या लिख दिया? तत्रैव। इसको भी पढ़ेंगे, जोर कहां पड़ा? त पर। दो मात्रा आई कि नहीं आई? दो मात्रा आ गई। वही ए और अ की मात्रा आ जाए तो संधि कौन हो जाएगी? वृद्धि। तो यहां भी कौन सी हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लिखते हैं जिसका नाम है महौज। हमने क्या लिख दिया? महौज। अ की मात्रा आ गई तो इसमें भी क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। यही जोर पड़ रहा है। इसी प्रकार से और हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे महोदार्य। हमने क्या लिख दिया? महोदार्य शब्द लिख दिया। इसको भी आप पढ़ें, जोर कहां पड़ा? ह पर। तो इसमें भी कौन सी संधि हमारी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से बहुत बार पूछा जाता है सदैव। सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में भी वृद्धि संधि है। क्यों है? क्योंकि जहां जोर पड़ रहा, दबाव पड़ रहा, वहां कितनी मात्रा? दो मात्रा। इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी? फटाफट बताते चले, एकदम फटाफट बताएं। कौन संधि? सदैव हो जाएगी। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, ममैव। हमने क्या लिया? ममैव। ममैव पद को लिखा, इसमें भी दो चोटी आई, तो यह भी क्या हो जाएगी? आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही? एक और उदाहरण लेते हैं, ग्रामौ। ग्रामौषधालय। एक उदाहरण और हम लेते हैं जिसका नाम है ग्रामौषधालय। ठीक, अब इसको पढ़ें, ग्रामौ। तो कहां जोर पड़ा? म पर। इसका तो क्या हो जाएगा? जब यहां जोर पड़ा, अ की मात्रा आ गई, तो इसमें भी कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से और ढेर सारी संधियां होती हैं। जैसे सदैव हुआ, इसी प्रकार से हमारा तथैव भी होता है। इसी प्रकार से तथैव होगा, ममय होगा, एकैक होगा। ठीक है, एकैक होगा, महेश्वर्य। एक पद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? महेश्वर्य। क्या है? महेश्वर्य। इसमें भी देखें, ह पर जोर पड़ा, वहीं से संधि क्या होगी? टूटेगी। जहां जोर पड़ा, ए की मात्रा आ गई, संधि कौन सी हो गई? वहां संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो वृद्धि संधि के आप जितने भी उदाहरण देखेंगे, पूरे उदाहरणों में यही स्थिति होगी, यही कंडीशन होगी। और यही कंडीशन अगर पाई जाए, यही स्थिति पाई जाए, तो निश्चित रूप से वह हमारी कौन सी संधि कहलाएगी? वृद्धि संधि कहलाएगी। ठीक है, आइए अब हम पुनः अगली संधि को एक बार देखते हैं कि अब हमारा क्या है। देखें, हमने तीन के बारे में पढ़ लिया, तीन को जान लिया, पहचान हमने सीख लिया। अब चौथी पहचान हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने चौथी के बारे में बताया था आपको। क्या बताया था? सुन लीजिए कि यदि य व र के आगे आधा वर्ण हो, य व र के आगे आधा वर्ण हो, और पहला पद इनका प्रायः अधिकाधिक क्या पाया जाता है? उपसर्ग पाया जाता है। क्या मिलेगा आपको? उपसर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? उपसर्ग मिलेगा। तो य व र के आगे आधा वर्ण आना और पहला पद इनका क्या हो?
उपसर्ग हो, वहां संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। कौन संधि होगी? यण संधि होगी। आइए इसका भी उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। इसके भी उदाहरण को क्या करते हैं? देख लेते हैं, जान लेते हैं। जैसे पहला हम क्या लिखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे। पहला हम लिख रहे हैं प्रत्याहार। हमने क्या लिखा? पहला उदाहरण प्रत्याहार। तो देखें य के आगे आधा वर्ड आया कि नहीं आया, और इसका जब विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो य के आगे जब आधा वर्ड आया तो यह क्या बनता है? प्रति। और प्रति हमारा होता क्या है? उपसर्ग होता है। प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो जिस संधि पद का पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। जिस संधि पद का पहला पद उपसर्ग पाया जाए और य के आगे चाहे व के आगे चाहे र के आगे अगर आधा वर्ण आ जाए मित्रों, तो जान लीजिएगा संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। ठीक है, विच्छेद को तो चुटकियों में हल करेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं विच्छेद करने में। इनको केवल पहले पहचान तो लीजिए कि है कौन। पहले हमें पहचानना है, पहले जानना है। तुम मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, तुम मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं। बहुत ही सरल है प्रेम का व्याकरण, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूं। ठीक है, आगे देखें, प्रत्याहार हो गया। और इसी प्रकार से हम एक उदाहरण लेते हैं जिसका नाम है अभ्युदय। क्या हमने ले लिया? अभ्युदय। यह के आगे आधा वर्ड आया, जब विच्छेद करेंगे तो इसका पहला पद क्या बनता है? अभी। अभी उपसर्ग होता है कि नहीं होता है? तो अभी भी हमारा क्या होता है? उपसर्ग होता है। अभी पद भी क्या होता है? उपसर्ग होता है। संधि कौन सी हो जाएगी? यण हो जाएगी। कौन संधि? यण संधि हो जाएगी। अभ्युदय हो गया। इसी प्रकार से और हम उदाहरण ले सकते हैं, अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों उदाहरण हैं। जैसे इसी प्रकार से हम ले सकते हैं अत्याचार। हमने क्या ले लिया? अत्याचार। इसका भी पहला पद क्या होता है? अति उपसर्ग होता है। क्या होता है? अति उपसर्ग होता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम लेते हैं न्यून। तो इसका यह न है तो यह क्या होता है? पहला पद नी होता है। कैसे होगा, क्यों होगा, ये नियम में हम लोग सीखेंगे। अब विच्छेद करना तो एकदम आसान है, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। लेकिन आपको करना क्या होगा मित्रों? इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। यह हमारी केवल पेड बैच में ये डेमो क्लास जा रही है आपके लिए, ताकि आप चीजों को देखें, समझें। संधि को आप चुटकियों में हल करेंगे। विच्छेद तो यह खुद कहता है कि मैं हूं कौन, मुझे क्या चाहिए, यह खुद तोड़ देता है अपने आप को। बस आपको वो तरीका हम सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, आपको साथ में आना होगा। तो इसका पहला पद नी हो जाता है। क्यों होता है, क्या कारण है होने का, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो न्यून से यह के आगे आधा वर्ड आ गया। इसी प्रकार से और हम देख लेते हैं, जैसे आप देखते हैं स्वागत। क्या देखते हैं? स्वागत। वह के आगे आधा वर्ड आया कि नहीं है? वह के आगे आधा वर्ड आया कि नहीं है? आया। तो इसमें भी कौन संधि? यण संधि। इसी प्रकार से एक उदाहरण हम देखते हैं स्वच्छ। इसमें भी देखें वह के आगे आधा वर्ड आया, वह के आगे आधा वर्ड आया। इसमें भी कौन सी संधि? यण संधि। इसी प्रकार से एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे अन्वय हमने देख लिया। अन्वय, अन्वय यह के वह के आगे आधा वर्ड, इसमें भी कौन संधि? यण हो जाएगी। इसी प्रकार से व्याकरण, यह के आगे आधा वर्ड हो गया, यह के आगे आधा वर्ड हो गया, इसमें भी कौन सा? यण। इसी प्रकार से अभ्यास, इसमें भी क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग होगा, इसमें भी उपसर्ग होगा, इसमें सु होगा, इसमें भी सु होगा। तो जितने भी उदाहरण लगभग लगभग मिलेंगे आपको, अधिक से अधिक जितने उदाहरण मिलेंगे, क्या होंगे? पहले पद उनके उपसर्ग होंगे। इसके लिए आपको सीखना होगा, साथ में जुड़ना होगा। अगर इतने लोगों ने भरोसा किया है मित्रों, तो आपको भी भरोसा करना होगा। अगर भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि बेहतर से बेहतर हम लोग लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के लिए ही पूरी टीम पहले से तैयार है। पहले आए, पहले पाए, पहले ही सब कुछ नामांकन करा लीजिए, पहले ही अपना नामांकन करा के अपनी सीट को फिक्स कर लीजिए, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर दे सके मित्रों। ठीक है, तो आइए अब अगली संधि के हम पहचान को देखते हैं। हमारी अगली संधि की पहचान क्या कहती है? ठीक है, अगली संधि की पहचान क्या कहती है उसको हम देख लेते हैं।
अब हमने अगली संधि की पहचान आपको बतानी चाहिए। अब यह भी हो गया हमारा। अब हम किस पर बात करने वाले हैं? अयादि पर। अयादि का बहुत ही आसान सा नियम है। पहले इसको क्या करना होगा, जितनी स्पीड से अब तक सारी संधियां पढ़े हैं उससे भी अब कम पढ़ना होगा। उससे क्या करेंगे, इसको स्लो मोशन में पढ़ेंगे, इसको धीमी गति से पढ़ेंगे। और इसके लगभग जितने उदाहरण आते हैं वह 3 अक्षर वाले होते हैं। अधिक से अधिक कितने अक्षर वाले? 3 अक्षर वाले। लेकिन आपको 4-5 ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो 4 अक्षर होंगे, 5 अक्षर होंगे, लेकिन उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। यह संधि केवल कैसे आपको पढ़ना होगा? धीरे धीरे पढ़ना होगा। यह कैसे पढ़ना होगा? धीरे धीरे पढ़ना होगा। यदि धीरे धीरे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से यह संधि आपको मिलेगी। यदि कोई संधि पद दिया हो, जुड़ा हुआ पद दिया हो, उसको खूब आराम से पढ़ें। और पढ़ते समय यदि अय, आय, अव, आव, पढ़ते समय जहां अय, आय, अव, आव आ जाए तो वहां हमारी संधि कौन होगी? वहां हमारी अयादि संधि होगी। जैसे देखें उदाहरण, हमने एक पद लिखा नयन, एक पद लिखा चयन, एक पद लिखा सयन, एक पद लिखा गवन, ठीक, एक पद लिखा पवन, एक पद लिखा भवन, एक पद लिखा गायक, एक पद लिखा गायिका, ठीक, एक पद हमने क्या लिखा? गायिका, एक पद हमने क्या लिखा? नायिका, एक पद क्या लिखा? भावुक, एक पद क्या लिखा? सायक, एक पद क्या लिखा? श्रावण, ठीक, श्रावण। एक पद हम और लिख देते हैं जिसका नाम है विधायक, ठीक है, क्या है? विधायक। एक पद हम क्या लिख देते हैं? विनायक, ठीक है। अनेकों उदाहरण लिखे जा सकते हैं, उदाहरणों की कमी नहीं है। नियम को समझना है। क्या करना है? नियम को समझिए। अब मैंने कहा कि आपको कि आराम से पढ़िए, धीरे से पढ़िए। आराम से पढ़ना है, खूब आराम से धीरे से पढ़ना है, मोशन को थोड़ा धीरे करके पढ़ना है। तो आइए हम बात करते हैं कि इसको आराम से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नयन, नय, नय में अय आया कि नहीं आया? अगर अय आ गया तो संधि कौन सी? अयादि। कौन संधि? अयादि। चयन, अय आया कि नहीं आया? च के तुरंत बाद क्या आ रहा है? चय, अय आया, अयादि हो गया, ठीक। सय, इसमें भी अयादि होगा क्योंकि अय आया। अब गव, अव, गवन, गवन, अव आ रहा है कि नहीं आ रहा? अव आ रहा है, इसका मतलब है कि अयादि होगा। इसमें आय, गायिका, गायिका, गाय, आय आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या हो जाएगा? अयादि होगा। इसके बाद गायक, आय आया कि नहीं आया? आय आया, तो ये भी अयादि होगा। श्राव, श्राव क्या है? आव है, ये भी अयादि हो जाएगा। अगर इसके बात करें, साय, क्या आएगा? आय आएगा। इसमें विनाय, आय आएगा। इसमें भाव, क्या आएगा? आव आएगा, तो ये भी हो जाएगा। भवन, अव आया, भवन, तो अव आ गया, अयादि संधि हो गई। पवन, अव आया, अयादि हो गई। नायिका, नाय, आय आया, अयादि हो गई। विधायक, आय आया, क्या हो गया? विधायक हो गया। तो आप देख रहे हैं, अगर चीजें आपको बेहतर लगी हो तो संधि को देखते ही आप चुटकियों में हल कर देंगे कि इसमें कौन सी संधि है। और जब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन, व्याख्या सहित आप पढ़ लेंगे तो विच्छेद की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। विच्छेद कुछ नहीं है, यह खुद बताएगा कि मैं कौन हूं। यह पद ही बता देगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, खुद कहेगा कि मुझे यहां से तोड़ दो। बस एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है। तो यह रहा हम लोगों की संधि की पहली क्लास, और यह पेड बैच की क्लास है मित्रों। आप लोगों के लिए यह दी जा रही है जानने के लिए, समझने के लिए, सब कुछ जानने के लिए। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमारी संस्था में, स्टडी 91 संस्था में, आप लोगों के लिए सुपर टेट का स्पेशल बैच चलाया जा रहा है,
जिसमें आप पहले नामांकन करा लें, अपने नामांकन करा करके अपनी सीट को सुनिश्चित करा लें। आगामी दिनों में भर्ती आने वाली है, क्योंकि सरकार चुनाव से पहले वैकेंसी लाएगी और हर हाल में लाएगी, और उसी को जो बच्चा पहले से तैयारी करता रहेगा, जो पहले आएगा वही नौकरी पहले पाएगा। तो यही हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। उससे पहले आपको एक अच्छा सा मुक्तक देके जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक कह के जा रहे हैं कि चले जाइए हम आपको याद करते हैं, चले जाइए हम आपको याद करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। चले जाइए हम आपको याद करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जला के दिल में हसरतों के चिराग, आपकी सफलता का इंतजार करते हैं, आपकी सफलता का इंतजार करते हैं। तो मित्रों, जय हिंद, जय भारत।